वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अब हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड अरिथमेटिक पार्ट। बाइनरी अरिथमेटिक के अंतर्गत चारों चीज़ आज कवर करेंगे हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। बाइनरी एडिशन को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उनके रूल्स को याद कर लें। बाइनरी का रूल ये कहता है कि अगर दो इनपुट हम कराएं ए और बी, मीन्स अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा। सपोज़ ए और बी दोनों ज़ीरो है, इट मीन्स 0 + 0 सम 0 मिलेगा और कैरी, जिसे हिंदी में हम लोग हासिल बोलते हैं, हासिल भी 0 आएगा। ठीक उसी तरह 0 + 1 1 सम हमारा जो है वो 1 आएगा और कैरी 0। 1 0 अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम हमारा 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। ठीक उसी तरह 1 और 1 को ऐड करेंगे हम लोग तो सम हमारा 0 आता है और कैरी 1 आता है। मेन चीज़ यही याद रखना है, जब दोनों वैल्यूज़ 1 1 होंगे तो समेशन वैल्यू सम जो आएगा हमारा वो आएगा 0 और जो हासिल है कैरी है वो आएगा 1। अब दो एग्जाम्पल्स के बेस पे हम लोग देखते हैं इसको। सपोज़ ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा 1010 + 111। अगर हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो 1010 10 होता है और ये जो 7 है 111 ये हमारा 7 होता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग इनको ऐड करके देखेंगे। पहला है 0 + 1 का रूल। 0 + 1 का रूल ये कहता है कि अगर 0 में 1 को ऐड कीजिए तो 1 आता है, तो ये 1 होगा। उसके बाद 1 + 1 अगर ऐड करेंगे हम लोग तो सम जो है हमारा वो 0 होता है और कैरी हमारा 1 होता है। इट मीन्स 1 + 1 यहाँ 0 होगा, कैरी हमारा 1 होगा, वो 1 यहाँ फॉरवर्ड होगा। अगेन 1 + 0 1 1 + 1 0 समेशन 0 आएगा, कैरी हमारा 1 हुआ। इस 1 को फिर से यहाँ पे लेके आएंगे। अब इस 1 को इस 1 से ऐड करेंगे तो ये होगा 0 और कैरी होगा हमारा 1। यानी जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो होगा 1001 टू द बेस 2। अब अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो 17 आना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है 1 और यहाँ पे 16 आएगा। आप करके देख सकते हैं, मेरे पिछले वीडियो में मैंने पूरा नंबर सिस्टम बताया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है 100, इसको एक सिंपल तरीके से हम यहाँ बताते हैं आपको। 2 to the power 0 1 2 3 4 ये वैल्यू 1 होता है, ये 2 ये 4 ये 8 और ये 16। अब रिजल्टेंट हमारा जो भी आया उसको इस बोर्ड पे रख दें हम लोग, 1 000 और एक और 1। अब आप यहाँ गौर से देखें तो ये 1 जो है वो 1 के नीचे आ रहा है और ये जो 1 है ये 16 के नीचे आ रहा है, तो 16 और 1 दोनों जोड़ देंगे तो 17 होगा। तो बहुत सिंपल है एडिशन प्रोसेस। अब थोड़ा लेंदी चलते हैं हम लोग, थोड़ा बड़े वैल्यू पे। 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 1 0 कैरी 1। अगेन 1 1 0 और ये 0 यहाँ पे 0 आया और इसमें इस 1 और 1 के ऐड होने के वजह से, कैरी और वैल्यू के 1 ऐड होने की वजह से यहाँ पे हमारा एक कैरी आएगा 1। यानी जो ओवरऑल आंसर होगा 1 0 0 1 1 1 1 1 टू द बेस 2, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर बड़े डिजिट्स भी होंगे तो तरीका वही रहेगा। बड़े डिजिट्स का मतलब सपोज 3 के लेवल में फ्रैक्शन है हमारा। सपोज क्वेश्चन जो है वो कुछ बड़ा है, मतलब 3-4 लेवल पे 101 001 110 101 इस टाइप से हमको ऐड करना है, तो भी रूल वही रहेंगे, रूल चेंज नहीं होने जा रहा। फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 1 + 1 को ऐड करेंगे, फिर उसको इसके साथ ऐड करेंगे एंड सो ऑन। तो कभी भी अगर ये रूल हम लोग पूरा अपने दिमाग में रख लेते हैं तो इस पूरे कैलकुलेशन को हम लोग 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे दो चीज़ें। एक तो आप एडिशन मेथड से भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो भी कवर अप करेंगे हम। और सिंपल जो सब्ट्रैक्शन होता है वो तो होगा ही। बाइनरी अरिथमेटिक का सेकंड पार्ट है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जिस तरह एडिशन के रूल्स होते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स होते हैं। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है
ए और बी सपोज दो अलग अलग डिजिट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 माइनस 0 डिफरेंस 0 आता है, बोरो 0 आता है, 0 माइनस 1 में डिफरेंस 1 बोरो 1, 1 माइनस 0 1 0 और 1 माइनस 1 डिफरेंस 0 बोरो 1। अब दो एग्जाम्पल्स हैं, एक मैंने बहुत सिंपल डिजिट लिया है और दूसरे में थोड़ा सा बड़ा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 0 और 1, 0 ऑब्वियस है छोटा वैल्यू है और 1 जो है वो बड़ा वैल्यू है, तो वो बगल वाले से फेच करेगा बोरो अपना। तो 1 0 जो था वैल्यू हमारा वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 माइनस 1 का जो रूल है इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 और बोरो जो था 1 वो यहाँ कैरी होगा। 1 माइनस 1 0, अगेन 0 माइनस 1 का जो रूल है वो यहाँ पे 1 लिखना होगा हम लोगों को। और ये जो 0 है ये अब बगल वाले 0 से नहीं लेके इनडायरेक्ट रूप से ये इससे ले रहा है, वो आगे के स्टेप में और क्लियर होगा हम लोगों का। 0 माइनस 1 जब करेंगे हम लोग तो 1 होगा, अगेन बोरो 1 हुआ। अब जब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0, और ये 1 अपना ऑलरेडी डोनेट कर चुका है, इसलिए ये वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है 0 में। इट मीन्स कि ये भी 0 होगा। अब इसको वेरीफाई कैसे करें हम लोग, तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें। तो 1 0 0 1 0 जो होता है इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 16, तो 16 और ये हो गया हमारा 2, तो 16 और 2 18 होगा, 18 टू द बेस 10। और ये जो वैल्यू है हमारी 1101, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 1 13। तो 18 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे रिजल्ट आना चाहिए 5। तो अगर 101 का वैल्यू देखें हम लोग तो एग्जैक्टली 5 होता है, 4 + 1 5। अब थोड़ा बड़े एग्जाम्पल के तरफ चले हम लोग। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करें हम लोग। यहाँ पे भी अगर 0 को देखें हम लोग तो ये डायरेक्ट जो बोरो लेगा वो इससे ले रहा है, इनडायरेक्टली दिखेगा ये पूरा कहानी हम लोगों को। तो यहाँ देखा जाए 0 माइनस 1 जो हुआ ये 1 हुआ, यहाँ पे हमारा 1 आ गया। बोरो जो 1 वाला था वो यहाँ लिखेंगे, ये 1 ख़त्म हो चुका है, ये 0 में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अगेन 0 माइनस 1 1 हुआ, यहाँ पे बोरो आया, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हुआ हमारा, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 0 माइनस 1 1 यहाँ आया, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 1 होगा और एक 1 और यहाँ पे आया, 1 माइनस 1 0 होगा। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1 1 0 0 0 1 0 1 1। एक दो बार प्रैक्टिस करने की चीज़ है, आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत अच्छे से इसको और स्पष्ट कर सकते हैं 2-4 और क्वेश्चंस बना के। अब अगर हम लोग इसको वेरीफाई करने चलें तो 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 और इन दोनों का हम लोग डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो उसका आंसर होगा। तो ये कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये इसका जो वैल्यू आएगा आपका वो 820 आएगा, दूसरे वाले का 425 आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आनी चाहिए 395। अगर ये पूरे तरह से हमारा वैल्यू आ गया, यानी इसको भी कन्वर्ट करके देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, सिंपल डेसिमल पैटर्न पे भी सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे जो जनरल मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं। अगर ये वैल्यूज़ आ रही हैं इट मीन्स कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। अब एक और सब्ट्रैक्शन का तरीका होता है जो एडिशन मेथड के द्वारा होता है, और उसमें दो अलग अलग टर्म्स हम आपको अभी तुरंत समझाएंगे। एक कहलाता है 1's कॉम्प्लीमेंट और दूसरा कहलाता है 2's कॉम्प्लीमेंट। और इसमें जो सब्ट्रैक्शन होगा वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, ये एडिशन मेथड से हम लोग अभी अब सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो बहुत आसान है ये भी कंसेप्ट, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आपका 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग एडिशन। अब हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन दूसरे मेथड से देखेंगे, बहुत आसान है ये भी, 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड बोलते हैं इसको। तो जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है उस वैल्यू को सब्ट्राहेंड कहते हैं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग वो माइन्यूएंड कहलाता है, और जो भी आफ्टर सब्ट्रैक्शन वैल्यू हमें मिलती है उसे हम लोग डिफरेंस कहते हैं।
ऑपरेशन जो शुरू होगा वो सब्ट्राहेंड पे शुरू होगा, यानी जो भी वर्क शुरू करेंगे हम लोग वंस टूज कॉम्प्लीमेंट का वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो 0 1 1 0 1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है, आपको केवल वैल्यूज़ को इन्वर्स कर देना है। मतलब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0 कर दीजिए, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 कर दीजिए। तो यहाँ 1 है 0 हो जाएगा, ये 0 मेरा 1 हो जाएगा, ये दोनों जो 1 है ये दो ज़ीरोज़ हो जाएंगे और ये 0 1 हो जाएगा। और टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड कहता है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत हम लोग इसमें 1 ऐड कर देते हैं बस। तो अब जो वैल्यू आएगी हमारी ये 1 1 0 0 1। सब्ट्राहेंड वाली वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज़ को 1 0 के साथ रिप्लेस करके लाया जाता है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 1 ऐड कर देंगे हम लोग, ये वैल्यू हमें मिलती है 1 0 0 1 1। अब जो माइन्यूएंड है उसमें इस वैल्यू को ऐड करना होगा। तो 1 0 0 1 0 ये हमारा माइन्यूएंड वैल्यू है और टूज़ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू रहा 1 0 0 1 1। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। 0 + 1 1 1 + 1 0, कैरी 1 हुआ वो 1 यहाँ आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 1 1 0 कैरी 1। ये जो आखिरी में 1 आता है इस 1 को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं 0 0 1 0 1 ये जो वैल्यू हमारी आई है ये वैल्यू बिल्कुल वही वैल्यू है जो यहाँ डिफरेंस के बाद हमें मिली थी। तो आप अगर डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास दोनों विकल्प है। पहला जो इसके जस्ट पीछे मैंने आपको बताया, आप ट्रेडिशनल तरीके से सब्ट्रैक्शन कर लें या फिर दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करें। आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और आफ्टर कैलकुलेटिंग टूज़ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ये याद रखिएगा जो भी वंस एंड टूज़ का वर्क करना है वो सब्ट्राहेंड पे करना है और ऐड करते वक्त हमें माइन्यूएंड वैल्यू को लेके आना है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाले वैल्यू के साथ एडिशन करना है। अगर ये वैल्यू कभी गलती से भी ऊपर नीचे का हम लोग लिख दिए तो आंसर गलत आएगा। दूसरी बात, इस 1 को डिस्कार्ड किया जाता है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपका सब्ट्रैक्शन अब क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद आता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, जो अब हम लोग देखेंगे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान तरीके से। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अगला हमारा टॉपिक। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल्स हैं, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह, जैसे डेसिमल वैल्यूज़ में होता है 0 × 0 0 0 × 1 1 1 × 0 0 1 × 1 1। कैलकुलेशन भी इसका उसी पैटर्न पे होगा। ये क्वेश्चन हमने लिया है 1 1 0 1 मल्टीप्लिकेंड के रूप में और मल्टीप्लायर के रूप में मैंने 0 1 1 लिया है। इन दोनों का अब गुना करेंगे तो 1 से पहले गुना होगा तो 1 0 1 1। जैसे एक कट होता है वैसे यहाँ पे भी कट होगा, फिर 1 से करेंगे तो 1 0 1 1। और इस 0 से कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारे वैल्यू 0 ही आने हैं। ये हो गया 1। अब यहाँ एडिशन होगा बाइनरी एडिशन के रूल के हिसाब से, तो ये 1 होगा, 0 + 1 1 हुआ, 1 + 0 1 हुआ, 1 + 1 0 कैरी 1, यहाँ पे 1 आएगा। ये जो 1 कैरी के रूप में आया है ये फिर यहाँ ऐड होगा 1 + 1 0 एंड कैरी 1। अब फिर से वेरिफिकेशन, हम लोग इसका डेसिमल वैल्यू निकालें, फिर इसका डेसिमल वैल्यू निकालें, फिर इसका डेसिमल वैल्यू निकालें। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमारा आया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वही आया है जो हमें चाहिए था। जैसे ये जो वैल्यू है हमारी 8 और 4 12 और 1 13 है तो 13, और ये जो वैल्यू है हमारी वो है 0 1 1 यानी 2 1 3, तो ये होता है 39। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये भी 39 आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये 8 और 16 वाली जगह खाली है और यहाँ पे हो गया 32। इन सबको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो 32 और 4 36 और 2 38 और 1 39, यानी 32 + 4 + 2 + 1। डेसिमल में कन्वर्ट करने पे हमारा वैल्यू 39 आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल सही है। वेरिफिकेशन भी हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का। और सिंपल है, मतलब बाइनरी अरिथमेटिक में मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है।
बस रूल याद रखना है बाइनरी एडिशन का। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा बाइनरी डिवीज़न। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीज़न में भी रूल्स याद करने होंगे, हालांकि बहुत मतलब नहीं है डिवीज़न में, चूँकि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अगर याद है तो डिवीज़न इन दोनों से ही बनता है। फिर भी 0 डिवाइडेड बाई 0 मीनिंगलेस माना जाता है एंड 1 डिवाइडेड बाई 0 मीनिंगलेस। 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 1 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 1। ये एग्जांपल है, डिवाइज़र के रूप में मैंने 1 0 को लिया है, डिविडेंड के रूप में 1 1 0 को, ये 1 टाइम्स जाएगा तो ये 1 0 हुआ, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये ऊपर से 0 आ गया। अगेन 1 टाइम्स मोर 1 0, सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 0। क्वोशेंट जो मिला हमें वो 1 1 मिला और रिमाइंडर के रूप में हमें 0 0 मिला। सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा लेते हैं, इससे तो आसानी होगी समझने में। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा बाइनरी डिवीज़न का 1 0 0 1, 1 0 0 0 1 1 1। ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है 0। एक बार में डिवीज़न देंगे और यहाँ से लिखना पड़ेगा हमें 1 0 0 1। सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे तो 0 माइनस 1, बोरो 1 बोरो 1। ये जो बोरो वाला 1 यहाँ पे कैरी हुआ वो 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 1 अपना ऑलरेडी इसको शेयर कर चुका है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। ऊपर से फिर से 1 आएगा, फिर एक बार में 1 0 0 1, फिर से सब्ट्रैक्शन प्रोसेस 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, फिर से एक नीचे आएगा, फिर एक बार में 1 0 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, ये क्रॉस हो गया, ऊपर से फिर से 1 आया, फिर एक बार में जाएगा तो 1 0 0 1, रिमाइंडर 0 हुआ हमारा। क्वोशेंट वैल्यू ये रही हमारी और ये हम लोगों का डिवीज़न का सेकंड एग्जाम्पल का रिजल्ट होगा और ये हमारा क्वोशेंट हुआ। तो उम्मीद है बाइनरी अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, सारे मेथड्स अब आपके समझ में आ गए होंगे। तो आप एक बार और इस वीडियो को देख लें, रिवीजन हो जाएगा आपका और अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी। रूल्स याद रखना है, ये कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लॉजिक गेट्स हमें बताया जाए बहुत आसान तरीके से, तो कोशिश रहेगी कि बहुत इजी वे में हम लॉजिक गेट्स आपको समझाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।